नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ 24 और आज आरबी न्यूज़ 24 की टीम जो है स्काईलार्क के सामने जो फॉलोवर है उसके नीचे जो है बैठे हुए जो धरने पे लगभग 50 दिनों से लगातार धरना दिए जा रहे हैं। और पीटीआई में जो इनकी नौकरी थी जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी गई थी 10 वर्ष की सर्विस के बाद इन्हें जो है कोविड-19 के टाइम में इनको रिलीव कर दिया गया। इनका कहना है कि वो कोर्ट के थ्रू ये सारी बातें हुई हैं और हरियाणा सरकार से इनकी गुहार है कि इन्हें दोबारा से जो है इन्हें पुनर्स्थापित इनकी नौकरियों पे रखा जाए। और पूरे हरियाणा में इसी प्रकार से ये शांतिपूर्ण धरना जो है वो दे रहे हैं। सो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बातें हैं जिन बातों की वजह से इनको निकाला गया है और किस तरीके से इन्होंने उस समय में अपने जीवन को उन बातों को फेस किया है। आइए हम जानते हैं। सो एक समस्या जो है आपके साथ कब से है और कब आपको अपॉइंट किया गया और किस प्रकार से आपको निकाला गया उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। 2006 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था इस पोस्ट के पीटीआई की पोस्ट के लिए लगभग 20,000 आदमी उन्होंने इसमें अप्लाई किया था और 1983 की पोस्ट थी टोटल। ये प्रोसेस चला 2010 तक। बीच में हम लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है, वो किसी कारण सरकार ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा एग्ज़ाम की डेट दी, हमने उसके लिए भी तैयार थे, वो भी कैंसिल करके गवर्नमेंट बोले कि भैया अब क्राइटेरिया तैयार कर दिया हमने, क्राइटेरिया के माध्यम से आपको इंटरव्यू के माध्यम से आपको इसमें भर्ती किया जाएगा। हमने इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद ये सारा प्रोसेस फॉलो करके हमने 2010 में हमने नौकरी पे ज्वाइन किया था, 2010 में मई 2010 में। उसके बाद 10 साल की निस्वार्थ भाव सेवाएं की हम लोगों ने। लगभग 20,000 खिलाड़ी तैयार किए हमने। 2,500 खिलाड़ी ऐसे हैं जो और भी भागों में हमारे खिलाए हुए साथी खिलाड़ी जो थे वो और भी भागों में नौकरी पा चुके हैं। उसके बाद सरकार अब ये कहती है कि 10 साल की सर्विस के बाद अब ये कहती है कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने बाहर निकाल दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम एग्ज़ाम लेंगे, कोर्ट के माध्यम से लेंगे। हम इस सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं कि सरकार के दौर भी बहुत सारे डिसीजन आए, कोर्ट के और भी बहुत सारे डिसीजन आए हैं जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि कर्मचारी को सेम काम सेम वेतन दो। क्या कोर्ट ने सरकार ने वो मान लिया? कोर्ट ने ये भी कहा था कि SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। क्या दोनों सरकार ने, हरियाणा और पंजाब सरकार ने हरियाणा के मजदूरों को, किसानों को पानी दे दिया? वो और भी बहुत सारे हैं। उन बातों पे हम ना जाके हम अपनी बात रखना चाहेंगे कि सरकार बार बार ये कहती है कि एग्ज़ाम दो, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है 10 साल का, जो रह गए थे उनका एक्सपीरियंस नहीं है। हम मना नहीं कर रहे, 10 साल का अनुभव है हमारा, पर 10 साल का अनुभव हमारा किस चीज़ का है कि हम लोगों ने 10 साल में खिलाड़ी तैयार किए हैं, टूर्नामेंटें कराई हैं। उसके बाद 10 साल का अनुभव हमारा मिड डे मील का रिकॉर्ड तैयार करने का, 10 साल का हमारा रिकॉर्ड है BLO की नौकरी करने का, ड्यूटी निभाने का, 10 साल रिकॉर्ड हमारा इलेक्शन कराने का, और भी बहुत सारे इस तरह के हमारे अनुभव हैं। अब जो पहले इन्होंने जो आपको अपॉइंट किया तो उस समय जो है एग्ज़ाम वगैरह तो हुए होंगे, कुछ परीक्षा तो हुई होगी। जब आपको अपॉइंट किया गया तो किस प्रकार से आपको अपॉइंट किया गया? जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है, CNV कैडर में PTI ड्राइंग और भी कई विभाग के हैं, ये सभी CNV कैडर में आते हैं। CNV कैडर की कभी भी किसी भी सन में किसी भी सरकार में एग्ज़ाम के माध्यम से भर्ती नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम रखा गया था, उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था। हमारी इंटरव्यू के माध्यम से क्राइटेरिया बनाकर उसके माध्यम से रिक्रूटमेंट हुई थी जी। सो अभी आपकी हरियाणा सरकार से क्या मांग है? हरियाणा सरकार से हमारी एक ही सूत्रीय मांग है कि हमारे को जिस तारीख से हमारे को बेइज्जत करके स्कूलों से बाहर निकाल दिया, 10 साल की सेवाएं के बारे में सोचा नहीं गया। हम सरकार से यही एक मांग करते हैं कि हमारे को सेम उसी तारीख से ही 1 जून से हमारे को दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी जो 50 दिन से आप लगातार शांतिपूर्वक धरने पर सभी लोग बैठे हुए हैं, अगर इसमें विलम्ब हुआ तो आगे आप क्या करेंगे? जो हमारी स्टेट कमेटी जो है, सर्व कर्मचारी संघ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप पंचायती हमारी जुड़ी हुई है, जो स्टेट लेवल का जो हमारी कमेटी बनी हुई है, जो जैसा आदेश आएगा उसको हमें निभाएंगे। तो अभी ये पूरे हरियाणा में जो है 50 दिनों से आप जो है इस अपनी बात को लेकर के वो बैठे हुए हैं और इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है आगे डेट पे डेट दे रही है। जैसे CM साहब से मिले, बोलेगा भाटिया साहब से मिलो, भाटिया साहब करें, CM साहब से मिलो, CM साहब के पास गए, बोले AG साहब से मिलो, AG साहब करें, LR से बात करूँगा। आगे से आगे वो रास्ता दिखाते जा रहे हैं, उसका हमारा कोई भी हल निकाल रहे। इस बीच में आपको मैं एक बात आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं
जो एक्सपायर हो चुके हैं, लगभग 40 साथी ऐसे एक्सपायर हो चुके हैं। अगर हम एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, आज हम एग्ज़ाम के लिए तैयार भी हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो है वो हमारे उन साथियों के साथ है जो गलत होगा, जो अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार से कौन जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनको क्रोनिकल डिजीज़ हो चुकी है, वो एग्ज़ाम मैं कहता हूँ कि वो बैठने के लायक है नहीं। एक हमारी महिला साथी आज भी धरने बैठी हुई है, उनको कैंसर है, महिला साथी है वो बैठे हैं, उनको जो है कैंसर है। अब जो अपनी दवाइयाँ, अब उनको कैंसर है, अपनी दवाइयों के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करें या अपने पढ़ाई करें या अपने बच्चों को पढ़ाई, अपनी शादी करें। अब ये भाई साहब इनकी लड़की शादी के लायक हो रही है, 4 साल की सर्विस बची हुई है इनकी। भारत सरकार ये कहती है कि 55 साल में कर्मचारी को रिटायर कर दो। 55 साल में कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं, 55 साल के कर्मचारी को एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो हमारे को सरकार की समझ में नहीं आ रही है। सरकार से हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हमारे साथ राजनीति ना करके जो बराबर की पार्टी है उनके साथ राजनीति करें। हम तो कितने लोगों को निकाला गया है इसमें? 1983 पोस्ट थी, 1983 हम बाहर कर दिए। अच्छा जी। सो पीटीआई के जो कर्मचारी हैं उनके विषय में आपने सुना कि किस प्रकार से ये 50 दिनों से शांतिपूर्ण धरना जो है वो दे रहे हैं और अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं, परंतु इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो हमें आश्वासन दे रही है, इस पर कोई काम जो है ज़मीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि जो हमारी सेवा हमने सरकार को दी है, हरियाणा सरकार को दी है, उस सेवा को देखते हुए हमें जो है दोबारा से जो है हमें अपॉइंट किया जाए, क्योंकि हम इसके योग्य हैं। और यहाँ सब ये लोग इतने लोग यहाँ पर 50 दिनों से जो है धरने पर बैठे हुए हैं और अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं, मतलौटा से हैं और इसराना से हैं और बापोली से हैं। ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और धरने पर शांतिपूर्ण धरने पर इतने दिनों से बैठे हैं। सो इनकी ये गुहार है हरियाणा सरकार से कि इन्हें जो निष्कासित किया गया है, इन्हें दोबारा से जो है इनके पदों पर नियुक्त किया जाए। और केवल आश्वासन ही नहीं बल्कि ये हरियाणा सरकार से इस मामले पर जो है वो कार्य चाहते हैं कि हरियाणा सरकार जो है हमें इस विषय पर जो है हमारे हित की बात को सोचते हुए, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें भी संज्ञान में देखने में आई हैं कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कांधों पर जो है परिवार का बोझ है और वो उस बोझ को उठाने में असक्षम हो रहे हैं क्योंकि एकदम से इनको जो है निकाल दिया गया। सो यहाँ पर जो है ये शांतिपूर्ण धरना 50 दिनों से दे रहे हैं और पूरे हरियाणा में ये धरना जो है चल रहा है और ये लगातार अपनी इस संघर्ष को लगातार बनाए रखेंगे, इनका ये कहना है। यदि हरियाणा सरकार ने बात को नहीं सुना तो शांतिपूर्ण धरना जो है ये बना कर रखेंगे। सो ये RV News 24 कैमरामैन विजय कुमार के साथ मैं अमित जेकर।